हिंदू धर्म में देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम का प्रतीक माना जाता है, मगर इनका विवाह कभी नहीं हुआ। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में कि राधा श्री कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी और देवताओं को पूजा जाता है और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण और राधा देवी को भी उच्च स्थान प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार हैं, तो वहीं राधा लक्ष्मी जी का अवतार है। राधा और श्री कृष्ण के अलौकिक प्रेम से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। इन दोनों के प्रेम की गाथा पर कई फिल्में और टीवी सीरियल भी बनाए गए हैं। इन सभी में जहां एक तरफ राधा और श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ राधा और श्री कृष्ण के बिछड़ने को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। आजकल टीवी में एक सीरियल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है जिसका नाम है राधा कृष्ण। श्री कृष्ण और राधा की अनोखी प्रेम कहानी पर बने इस सीरियल को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अब तक इस सीरियल में राधा और श्री कृष्ण की प्रेम लीलाएं दिखाई गई। यहाँ तक कि दोनों के विवाह की बातें तो हुई, तैयारी भी हुई, मगर सीरियल में एक ऐसा मोड़ भी आ गया जब राधा श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ और उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ा। वास्तव में राधा श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियाँ यह भी सुनने को मिलती है कि राधा और श्री कृष्ण ने एक दूसरे से कभी विवाह नहीं किया था, मगर ये सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। शो की शुरुआत में दिखाया गया कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धामा जब उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुंचते हैं तो वह अपने आराध्य को पुकारते हैं। बहुत पुकारने के बाद जब श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते तो वह नारद जी के पास जाकर इसका कारण पूछते हैं। नारद उन्हें बताते हैं कि आप अधूरा नाम ले रहे हैं। गोलोक में श्री कृष्ण कहने को पहले आपको श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी का नाम लेना होता है। श्री धामा को नारद मुनि की बात समझ नहीं आई। वह किसी तरह से अपने आराध्य के दर्शन करने चाहते थे, उन्हें भोग माखन चढ़ाना चाहते थे, मगर जब श्री दामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना झूठा माखन खिला रही है तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और वही सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को जब कुछ नहीं समझ आता तो वह राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली आती है, मगर श्री दामा अंदर नहीं आते। दोनों में तर्क वितर्क होता है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती है, श्री दामा उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्युलोक में रहने का श्राप देते हैं। श्री दामा के शाप के बाद राधा को पृथ्वीलोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मगर राधा को गोलोक का कुछ याद नहीं रहता। भले राधा को गोलोक के बारे में कुछ याद नहीं होता, मगर श्री कृष्ण उन्हें कभी अपने सपने में तो क्या अपनी आंखों में गोलोक के दर्शन कराते रहते हैं। राधा को श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित के पुत्र अयान को भी राधा से प्रेम हो जाता है। वह राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता है। राजा कंस के साथ मिलकर वह श्री कृष्ण को राधा से दूर रखने के लिए एक के बाद एक असुर बुलाता है, मगर राधा व कृष्ण अलग नहीं होते। तभी एक घटना के दौरान राधा के पिता अपने परम मित्र को वचन देते हैं कि वह जीवन में एक बार उपग्रत को किसी एक मांग जरूर पूरा करेंगे। मौका आने पर उपग्रत अपने अयान का विवाह राधा से करने की बात करता है, मगर राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही करना चाहते हैं और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए वह संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तभी श्री कृष्ण गोलोक में श्री दामा और राधा को दिया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण की इस बात का जिक्र राधा से करते हैं और विवाह न करने की बात याद रखते हैं। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह बाल सखा अयान से विवाह कर लेती है और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरह राधा और श्री कृष्ण कभी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते। तो ये थी राधा और श्री कृष्ण के विवाह नहीं होने के पीछे की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।